नमस्कार। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करेंगी, जिससे हम आप ही नहीं शुगर और कॉटन इंडस्ट्री भी कई उम्मीदें लगाए बैठी है। तो क्या है उम्मीदें, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी। साथ ही साथ कॉटन पर भी उम्मीदें जानेंगे और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया भी हैं हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर शुगर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछला साल 2022 यहाँ पर काफ़ी अच्छा बीता। चाहे वो एथेनॉल प्राइसिंग थी, एक्सपोर्ट के नंबर्स थे, आउटपुट था, और काफ़ी हद तक जो भी सारी दिक्कतें यहाँ पर कॉटन शुगर एज एन इंडस्ट्री को देखने को मिली, वो सरकार ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर सॉर्ट भी करी हैं। लेकिन 2023 में काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज़ हैं। यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट करी है शुगर इंडस्ट्री, जानते हैं प्रफुल्ल विटलानी जी से। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो चीनी के प्राइसेस पे ही बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो उठापटक है, लेकिन यहाँ पर एमएसपी में 2019 के बाद कोई चेंज नहीं। क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है इस बार वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दे सकती हैं? ऐसा है कि इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आईटी सेक्टर में काफी आगे बढ़े हैं और अभी शुगर और इथेनॉल में भी अगर आगे बढ़ना है, तो जो एक कमिटमेंट थी 2019 में कि एमएसपी ऑफ शुगर विल बी लिंक विद दी एफआरपी, अगर ये एफआरपी के साथ लिंक नहीं करते हैं तो कैसे है कि ये साल हमें पहले उम्मीद थी कि प्रोडक्शन 360 का होगा, अभी उम्मीद है कि 345 का होगा। तो केन के एरियर्स बढ़ जाते हैं और फिर एमएसपी और मैच नहीं होने से इथेनॉल की एक इनकम बढ़ी है, लेकिन सामने 4 साल कंटिन्यूअस एफआरपी बढ़ाई गई है और एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें शुगर और इथेनॉल, ये जो एक सेक्टर अलग से इंडिया में इस तरह से आया है कि जिससे अपनी फॉरेन करेंसी इथेनॉल से बचाती है, शुगर एक्सपोर्ट से इथेनॉल करेंसी बचाती है, इतना डॉलर्स का हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस चालू रखना है तो 2 चीज की जरूरत है। एक है गुजरात मॉडल, जिसमें सीजन के 3 इंस्टॉलमेंट में केन की पेमेंट होती है। अभी फार्मर्स को तो काफी शुगर केन से अच्छे पैसे मिले, क्योंकि वर्ल्ड से 40% हायर है एफआरपी। और दूसरा जो है ये कि एमएसपी और एफआरपी, जैसे कि आपने बताया, अगर 2019 से नहीं है तो उसके साथ बढ़े तो अच्छा होगा, ये हमारी एक अपेक्षा है। साथ ही साथ जिस तरह के टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, जीएसटीज हैं, कैसे देखती है इंडस्ट्री उसको, और क्या वहां पर भी कुछ फेरबदल करने की एक्सपेक्टेशन है? हाँ, ये ऐसे है कि विश लिस्ट में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे शुगर ट्रेड में ये दिक्कत आ रही है कि हम मिलों को पेमेंट दे देते हैं और काफी मिलें जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करती है। तो जीएसटी की नोटिस हमें आती है, वो लिटिगेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमने तो 100% ऑन टाइम पेमेंट, ये अकाउंटेबिलिटी कुछ हमारे से कम हो। जब हम शुगर एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है रेलवे को एक्सपोर्ट के लिए, तो वो एक प्रायोरिटी दी जाए। कुछ मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये शुगर एक्सपोर्ट के लिए हमें कंसेशनल क्रेडिट दी जाए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो ओजीएल से रिस्ट्रिक्शन में लेके आए, रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, तो ये इसके लिए लाए हैं कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी रहे, और कोई रीजन नहीं है। तो आरओडीटीपी की स्कीम जो है वो शुगर के लिए रहनी चाहिए। और ये जो हम अच्छा एक इथेनॉल का जो मॉडल प्राइम मिनिस्टर का जी का जो चल रहा है, तो यूपी इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री को जहां पे इथेनॉल की पेरिटी कम आती है, तो एक स्मॉल केस इंसेंटिव कोई वो स्टेट्स के लिए दिए जाए तो काफी अच्छा होगा। जिससे क्या है कि जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आगे बढ़ी थी, इससे भविष्य बहुत अच्छा है अगर सबको साथ लेके चलते हैं तो इसमें। एक्सपोर्ट्स की जैसे आपने बात की, पिछले साल हमने एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, वो भी सरकार की मदद के बिना। इस साल भी काफी हद तक वही हाल है। ऑलरेडी जितना अलाउड था उतना कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया गया है। कैसे देखते हैं आप एक्सपोर्ट एज अ नंबर को? सर, एक्सपोर्ट मैडम ऐसा है कि 110 लाख टन चीनी हमने ये निर्यात की, वो भी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी हमने नहीं मांगा गवर्नमेंट से, और अभी भी नहीं मांग रहे हैं। तो आपको इतनी करेंसी दी हुई है, तो एक्सपोर्ट ये साल तो 60 लाख टन का जो बजट दिया गया था कि चलो पहले इंस्टॉलमेंट 60 लाख टन, वो तो पूरा हो गया, उसमें तो कुछ अभी बचा भी नहीं है 2-4 लाख टन छोड़ के। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन के नंबर अभी आए हैं, तो एक 10 लाख टन की विंडो ओपन हो सकती है, पर वो फरवरी में जब वापिस प्रोडक्शन का रिव्यू हो जाए उसके बाद में उसका डिसीजन ले जाए, क्योंकि डोमेस्टिक भी अवेलेबिलिटी को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी उम्मीद कम है कि कोई एक्सपोर्ट की और कोई परमिशन मिल सके हमें।
साथ ही साथ अगर हम एथनॉल की एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिस तरह के टारगेट्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इसे जो बज़वर्ड एथनॉल रहा है वो 2023 में भी काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पर रहेगा। जिस तरह से मिलों का झुकाव यहाँ पर एथनॉल की तरफ बढ़ा है, आपको लगता है यहाँ पर कुछ बजट से देखने को मिलेगा? यहाँ पे ऐसा है कि ये जो मैंने कहा कि एक इंसेंटिव जो कोई स्टेट को पेरिटी कम है उसके लिए की जाए, बाकी कोई हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी नए प्लांट लगाए जाते हैं उसको काफी कंसेशनल रेट पे फाइनेंस भी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है। और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है इंडस्ट्री की मेहनत से, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट जो दिया है। इथेनॉल का तो शायद एक न सोचा हुआ न अपेक्षा रखे हुई ऐसी ये हो गई है कि उसमें इथेनॉल में भी और कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है मेरा। ऑलराइट, यानी कि जहां तक चीनी की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो रेलवे वैगन्स की तरफ से हो, यहाँ पर उम्मीदें हैं कि शुगर एज एन इंडस्ट्री को कुछ यहाँ पर रियायतें मिलें। और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पर एमएसपी प्राइसेस को लेकर एक बड़ी लंबी आस्क बहुत देर तक इंडस्ट्री की रही है और माना ही जा रहा है, आशा ये की जा रही है रादर कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार उसको यहाँ पर देखें। ये तो बात हुई शुगर की। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो पूरी विश लिस्ट हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहाँ पर भी 2022 का साल काफी उठापटक वाला रहा। ऑल टाइम हाई प्राइसेस